Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Employee Recruitment, Selection and Orientation. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा है कि जब हम लोगों को जॉब के लिए लेके आते हैं तो क्या क्या करना होता है उस प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ओरिएंटेशन के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट अ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट फॉर जॉब। ये एक अमल का नाम है जिसमें हम लोकेट करते हैं, मीन के डिस्कवर करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, टारगेट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं काबिल एप्लीकेंट्स को या कैंडिडेट्स को जॉब के लिए। ठीक है, ये एक अमल का नाम है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं, आइडेंटिफाई टारगेट करते हैं और फिर अट्रैक्ट करते हैं जो काबिल कैंडिडेट या एप्लीकेंट है जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड क्वालिफाइड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कैंडिडेट। मिसाल के तौर पर अगर हमें क्वालिफाइड काबिल कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कैंडिडेट चाहिए तो गूगल होल्ड गेम्स अ डे डिवोटेड टू स्टूडेंट टीम कंपटीशन और कंपनी कैंपस। तो गूगल जो है वो होल्ड करता है गूगल गेम, अपने कंपनी के अंदर एक दिन बनाता है गूगल गेम का स्टूडेंट्स के लिए जो आके compete करते हैं कंपनी की कैंपस के अंदर। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इज़ पॉपुलर इन प्रेजेंट डे। आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बड़ी पॉपुलर है प्रेजेंट डे के अंदर। जो मेन तरीका हमेशा यूज़ किया जाता है लाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अखबार में इश्तिहार आ जाता है, ठीक है, जॉब का, और लोग उस जॉब को देख के अप्लाई करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जॉब की तरफ और अप्लाई कर देते हैं। तो जॉब के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना थ्रू न्यूज़पेपर, ऑनलाइन सर्च, गूगल की तरह, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन बताऊँ, अट्रैक्टिंग द पूल ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट, कि आप पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो हमने देखे। इसकी जो डिटेल है वो एचआरएम के अंदर है, उसमें रिक्रूटमेंट के मेथड हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट होती है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय रेफरेंस या आउटसाइड, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट हो गई, ठीक है, ऑनलाइन सर्च हो गई, वॉकिंग इंटरव्यू हो गया, वगैरह वगैरह। तो रिक्रूटमेंट को हम अभी यहीं छोड़ते हैं, जब एचआरएम का सब्जेक्ट आएगा आगे फिर स्टडी करेंगे। रिक्रूटमेंट के साथ साथ कभी कभी कंपनी को रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ती है कि हाँ, रिक्रूटमेंट भर्ती करना, रिक्रूटमेट लोगों को जॉब से निकालना। ठीक है, रिड्यूसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स, इट इंक्लूड फायरिंग, परमानेंट टर्मिनेशन, ले ऑफ्स, टेम्परेरी टर्मिनेशन, ट्रांसफ़र, अर्ली रिटायरमेंट एंड जॉब शेयरिंग। सम टाइम कंपनी के हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे होते तो कंपनी को कुछ लोगों को जॉब से निकालना होता है और इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। कि रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स है, मीन के जो उसके लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं उनको कम करना। अब क्या क्या तरीके हैं, इट्स इंक्लूड फायरिंग, कि परमानेंट आप अपने एम्प्लॉय को निकाल दें। आपको अगर मसला हो रहा है उनको रखने में, उनकी सैलरी वगैरह पे नहीं कर पा रहे, कंपनी अच्छी नहीं चल रही, ले ऑफ, टेम्परेरी टर्मिनेशन, कुछ अर्से के लिए छुट्टी दे दें उनको कि जब हालात ठीक होंगे हम वापस अपनी जॉब पे आपको रख लेंगे, या ट्रांसफ़र कर दें किसी और डिपार्टमेंट में, या अगर वो उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो अर्ली रिटायरमेंट दे दें, या जॉब शेयरिंग, या उनको दो काम उनके ज़िम्मे लगा दें कि वो ये करें तो हम उनको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो एक रिक्रूटमेंट भी एक मेथड है जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, रिक्रूटमेंट को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इसका मतलब होता है भर्ती करना। ठीक है, वैसे जो अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग है कि हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को जॉब के लिए ताकि वो अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिलेक्शन। ठीक है, इंतखाब करना कैपेबल एम्प्लॉय का जॉब के लिए, कि यही लोग वो हैं जो सक्सेसफुल होंगे हमारी कंपनी के अंदर। सिलेक्शन को हम देखते हैं, स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट, स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना। जॉब एप्लीकेंट यानी कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दी है जॉब के लिए उनको छाना जाए और इंश्योर किया जाए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट या बहुत ही काबिल जो कैंडिडेट हैं वही हायर किए जाए, उन्हीं का इंतखाब किया जाए। सिलेक्शन इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग विच एप्लीकेंट विल बी सक्सेसफुल इफ़ हायर्ड। सिलेक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है ये सक्सेसफुल होगा अगर इसको हम हायर करें। बेस्ट नॉन सिलेक्शन टूल इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर्म, रिटन एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटरव्यू, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन सम केसेस फिजिकल एग्जाम। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट नॉन सिलेक्शन के हथियार हैं, टूल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाई जा सकती है। ठीक है, रिटन या परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जा सकता है कि जनरल नॉलेज के लिए रिटन टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, डेमो वगैरह जैसे टीचर का लिया जाता है वो लिया जा सकता है, या वर्क सैम्पलिंग करवाई जा सकती है, काम का छोटा सा हिस्सा करके दिखाएं ताकि हमें पता चल जाए कि आपको काम आता है या नहीं आता।
इंटरव्यू किया जा सकता है जो कि आम रूटीन में चलते हैं, कंप्रीहेंसिव तवील आधे आधे घंटे के इंटरव्यू होते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, चेक किया जाता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, जो क्वालिफिकेशन है वो ठीक तो है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। और सम केसेस में फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होते हैं, लाइक अगर आर्मी का टेस्ट है या पुलिस का टेस्ट है तो फिज़िकल एग्ज़ाम भी उसमें किए जाते हैं। तो डिफरेंट टूल इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। टू इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस टर्नओवर, manager should consider a realistic job preview which include both positive and negative information about job and the company। अगर हम जॉब एम्प्लॉई की जो जॉब है उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहें, मीन्स कि उसको इत्मीनान में लेना चाहें, इस चीज़ को इंक्रीज़ करना चाहें और रिड्यूस टर्नओवर, और हम चाहते हैं कि लोग हमारी जॉब छोड़ के ना जाएं, तो मैनेजर को चाहिए कि वो कंसीडर करे रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, मींस कि वो एम्प्लॉई को पहले ही जॉब की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें बता दें कि ये पॉजिटिव इसके आपको क्या कहते हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी और ये नेगेटिव इसके चीज़ें कुछ हैं बड़ी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो एम्प्लॉई जो है वो जॉब के लिए पहले से तैयार होगा। सपोज कर लेंगे अगर मैं इन्वेंट्री मैनेजर्स की बात करूं, ये अक्सर रातों को ट्रक वगैरह लोड करवा रहे होते हैं, तो सम टाइम इनको घर जाने में बहुत देरी हो जाती है, ओवर ड्यूटी हो जाती है। पेमेंट तो मिलती है, पॉजिटिव थिंग ये है अगर आपको देरी हो गई आपके जो पर आवर होंगे उसके आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको देर हो सकती है, सम टाइम रुकना ज़रूरी हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स जो भी जॉब से रिलेटेड है वो इनको पहले ही बता दें ताकि जो एम्प्लॉई आए तो पहले से उसको पता हो, सेटिस्फाई हो, ताकि वो छोड़ के फिर ना जाए। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं इंटरव्यू के दौरान या उससे पहले एप्लीकेंट को। तो ये सिलेक्शन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन, ठीक है। जब ये अगला जो स्टेप है वो है ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या होती है। ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ओरिएंटेशन को वैसे उर्दू में कहते हैं तारुफ करवाना, ठीक है। एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज, हर लिखना था यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, हर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी तालीम है जो तारुफ करवाती है न्यू एम्प्लॉय का अपनी जॉब से कि उनका काम क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन से कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का हिस्ट्री वगैरह जो भी होता है वो बताई जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाया जाता है, उसकी हिस्ट्री, पॉलिसीज़, रूल्स वगैरह, और जॉब के बारे में तारुफ करवाया जाता है। अब हमारे पास दो तरह के ओरिएंटेशन है, एक है ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन, इन्फॉर्म न्यू एम्प्लॉय अबाउट कंपनी गोल्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, उसकी फ़िलोसफी उसके तसव्वुरात क्या हैं, और कंपनी के गोल मकासद क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है वर्क यूनिट ओरिएंटेशन, इन्फॉर्म न्यू एम्प्लॉय विद गोल्स ऑफ वर्क यूनिट, इंट्रोडक्शन विद कोवर्कर, जिस डिपार्टमेंट में या जिस यूनिट में उसने काम करना है उसके बारे में तारुफ करवाया जाता है, को वर्कर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि सोशलाइजेशन हो सके, बातचीत हो सके और आसानी से न्यू एम्प्लॉय जो है वो एडजस्टमेंट कर लें। ओरिएंटेशन में सोशलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। बेसिकली जब आप HRM का सब्जेक्ट एक अलग से पढ़ेंगे उसमें सोशलाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। उसका पूरा प्रोसेस होगा कि उसमें पहले प्री अराइवल होता है, फिर इनकाउंटर होता है, फिर मेटामॉर्फोसिस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम HRM के लेक्चर बनाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा, सिलेक्शन के बारे में पढ़ा और ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। चैप्टर्स की वीडियो में उसमें स्लाइड का लिंक नहीं दिया जाता, जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं उनमें स्लाइड्स का लिंक मौजूद होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।